नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों, शुक्र कुंडली के खाना नंबर 3 में अगर बैठा हो तो आप कैसे फलादेश करेंगे और कैसे जानेंगे कि ये शुक्र शुभ होने पे क्या फल दे रहा है, शुभ होने पे क्या फल दे रहा है और क्या ग्रह योग हैं कुंडली में। जैसा कि एक ग्रह योग होता है कि शुक्र खाना नंबर 3 में और खाना नंबर 9 में बृहस्पति हो तो पूरा वो आदमी भी रोगी रहता है और उनका जो है पूरा परिवार में भी हमेशा दवाइयों के दौर चलते ही रहते हैं। मतलब पूरा परिवार ही रोगी होता है, तो ये बड़ा खराब योग होता है। तो ऐसे कुछ ग्रह योगों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, और कुछ शुभ योग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जो भी हमारे ज्योतिष प्रेमी हैं, जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ज्योतिष एक विज्ञान है दोस्तों। तो उस विज्ञान को आप समझिए, शुक्र हमारे व्हाइट सेल्स होते हैं और ये घर बुध का है और यहाँ के कारक मंगल है। तो बुध है हमारी नसें और मंगल है हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड होता है। और जब शुक्र यहाँ बैठता है, इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझें। तो शुक्र जब यहाँ, तो बुध उसका मित्र है और शुक्र भी यहाँ पे, शुक्र के साथ मंगल भी यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता है। कहने का मतलब हुआ कि जिस जातक का शुक्र यहाँ होगा उसकी पत्नी का जो स्वभाव होगा, तो अपने पति के साथ जो है कदम से कदम मिला के चलती है और हर मुश्किल दौर में वो भाई की तरह साथ देती है। तो शुक्र तीसरे घर में जब बैठता है दोस्तों, तो यहाँ ये गाय न होकर अब यहाँ ये बैल का काम करता है। मतलब एक प्रकार से बहुत हिम्मत वाली पत्नी होती है इस जातक की। अगर लड़का है तो उसकी पत्नी, या लड़की लड़की की कुंडली में अगर है तो उसका पति बड़ा हिम्मत वाला होता है, या अगर लड़के की कुंडली में है तो उसकी पत्नी। नहीं होता है, कोई बात होता है तो उसका आदमी तो बेचारा डर जाता है, पत्नी आके बोलती है हटो देखो इनको मैं क्या है। तो हमेशा जो है भाई की तरह साथ देती है, मदद देती है। हर यहाँ तक कि देखा गया है कि वो काम कारोबार हर मतलब नौकरी पेशा भी होती हैं, ज़्यादातर महिलाएं देखा गया है जिनका शुक्र यहाँ होता है उनकी पत्नी जो है, अगर लड़के कुंडली में है तो उनकी पत्नी जो है बिजनेस वगैरह या नौकरी वगैरह करती हैं और हमेशा साथ देती है अपनी पत्नी। ये घर जो है दक्षिण की दिशा बताई गई है दोस्तों। तो जिसका शुक्र यहाँ होता है तो आप दक्षिण, अगर शुभ बैठा है तो आप दक्षिण की दिशा में बेडरूम बनाइए, शुक्र अच्छा फल देगा। लाल किताब वास्तु है। और जैसा कि राहु केतु का भी घर है, राहु यहाँ उच्च के होते हैं और केतु यहाँ नीच का होता है, तो राहु केतु का भी फल और बुध मंगल का भी फल मिला के यहाँ पे शुक्र देता है। जब शुक्र यहाँ तीसरे घर में होता है दोस्तों, तो कोई ना कोई औरत इनके ऊपर फिदा हो जाती है, या जो किसी औरत के चक्कर में कुछ दिन के लिए, या लड़की है तो किसी औरत आदमी के चक्कर में पड़ जाते हैं, मोहित हो जाया करती। कहने का मतलब मोहित हो जाती। तो ऐसा ना करें, इससे बचाव रखें। नहीं तो फिर वो जब वो उसके बारे में उनकी पत्नी को, उनके लाइफ पार्टनर को पता चलता है तो सारी ज़िंदगी इनको दब के रहना पड़ता है। अगर उनके लाइफ पार्टनर को ये बातें पता चल जाती हैं, उसके सामने फिर इनको दब के रहना पड़ता है। आप कुंडली में मिलान करिए दोस्तों। इनको चाहिए कि अपनी पत्नी का सम्मान करें तो जीवन में हमेशा तरक्की होगी, और गाय की सेवा से बहुत अच्छा इनका जीवन अच्छा होता है। अगर केतु उम्दा है कुंडली में, अगर केतु लाल किताब के लॉ वाइज शुभ है, जैसे मैंने लॉ बताए हैं, आप वो वीडियो में देखेंगे, सारी वीडियो में, तो आपको पता चलेगा। आप सीखते जाइए, नोट भी बनाइए। तो इनके घर में औरतों की इज्जत बहुत होती है जब शुक्र 3 में होता है और केतु भी अच्छा, और इनकी खुद की औरत भी या इनका लाइफ पार्टनर बड़ा सतवंती होता है, जैसा कि मैंने बताया। और कभी चोरी नहीं होती इनके घर में। अगर शनि खाना नंबर 9 में हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, शनि खाना नंबर 9 में हो, अगर ये योग, इनकी उम्र बहुत अच्छी अच्छी होती है। पिता का सुख सागर, माता पिता का सुख बहुत अच्छा होता है और जीवन बहुत उत्तम होता है इनका, ये जब योग होता है। शनिचर या केतु या मंगल, शनि केतु या मंगल दूसरे घर में या सातवें घर में हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, शनि केतु या मंगल दूसरे घर में सातवें घर में, अकेले दो या अकेले अकेले कोई भी बैठे हों दूसरे या सातवें घर, अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो फिर बहुत अच्छा जीवन होता है। कहने का मतलब मुफ्त की रोटी इनको मिलती है, आराम से जीवन इनका चलते रहता है। बुध भी नेक हो कुंडली में तो 20 साल बताया गया तीर्थ यात्रा का इनको सुख मिलता है, नहीं तो इनको 20वें साल में तीर्थ यात्रा का उत्तम फल मिलता है। और ये कोई यात्रा में जाते हैं, हर साल ये कुछ न कुछ यात्रा करते हैं। खाना नंबर 8 में भी कोई ग्रह अगर खराब होकर बैठ रहे हैं तो शुक्र जब यहाँ बैठ जाता है तो मतलब बहुत अच्छा बचाव होता है, इनका जीवन अच्छा चलता है, अच्छा योग है ये कुंडली में। अब मैं कुछ अशुभ योग बताऊंगा दोस्तों, जिसकी कुंडली में होंगे तो आपको कैसे परहेज और सावधानियों से क्या उपाय करना है ये भी बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि शुक्र यहाँ बैठा हो और बृहस्पति यहाँ बैठा हो तो ये आदमी खुद मंदी सेहत होगी, और इनके खानदान में मतलब दवाओं का दौर चलते ही रहता है, कोई ना कोई बीमार होते ही रहता है हमेशा। बहुत खराब योग है दोस्तों ये, इसकी कुंडली में है तो इसका उपाय भी मैं बताऊंगा।
शुक्र यहाँ बैठा हो दोस्तों, और इसका ही शुक्र अगर आपकी कुंडली में देखिए यहाँ है, अशुभ होके बैठा है लाल किताब के लॉ अशुभ योग क्या होंगे उसी समय सूर्य, राहु, बृहस्पति या चंद्रमा, कोई भी ये 4 ग्रह में से कोई भी यहाँ अगर 11वें घर में बैठ जाए या 9वें घर में बैठ जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि रोग होगा, तो अगर ये है राहु हो गया या सूर्य हो गया या बृहस्पति हो गया या चंद्रमा हो गया, शुक्र यहाँ है चंद्रमा यहाँ, अगर ये योग आप समझिए इसको 9 या 11 में हो, इस योग को बहुत ध्यान से समझिए। शुक्र यहाँ हो, यहाँ चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, राहु हो या सूर्य हो, यहाँ चंद्रमा बृहस्पति राहु या सूर्य हो, अगर ये योग हो गया दोस्तों, शुक्र यहाँ खराब होता है, मतलब गृहस्थ जीवन खराब होना, पत्नी से संबंधित या लाइफ पार्टनर से संबंधित परेशानी आना, तो ये शुक्र से संबंधित जो भी फल हैं उसको ये खराब करते हैं। तो यहाँ बैठे ग्रहों का ये उपाय किया जाता है, यहाँ बैठे ग्रहों को हटाया जाता है। क्या वो उपाय का है, आप कुंडली दिखा सकते हो, हम उपाय बताते हैं कैसे करना। अगर शुक्र यहाँ खराब हो दोस्तों और मंगल भी बद हो जाए, मंगल बद का ताल्लुक हो जाए, मंगल बुध साथ में बैठे हो, मंगल केतु साथ में बैठे हो, मंगल 4, 8, 12 में बैठा हो और मंगल लाल किताब के लवाइज खराब हो जाए, जैसा कि यहाँ शुक्र बैठता है तो खराब तो नहीं होता है, लेकिन अगर मंगल केतु मंगल बुध बैठ के अगर मंगल बद हो रहा है, बोलते हैं कि कितना भी लाखोंपति ये हो लेकिन अपने पेट के लिए, अपने पेट की रोटी के लिए इसको मेहनत रोज करनी ही पड़ेगी, तो ही रोटी पाएगा। तो इनको चाहिए कि अपने भाइयों से अच्छे संबंध रखें और मंगल बद का जो भी उपाय होता है इसको फॉलो करके चलें। जो मैंने वीडियो बनाए हैं मंगल खराब होने पे क्या उपाय करें, क्या सावधानियां रखें, तो भाइयों से अच्छे संबंध रखें, पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखें और मंगल खराब ना हो उसके लिए वो सारे प्रिकॉशन लेते रहें। जब मंगल और बुध दोनों खराब होते हैं दोस्तों, तो जब भी इसका भाग्य इस जातक का खराब होना होता है और शुक्र भी यहाँ बैठा हो, मंगल बुध कुंडली में खराब हो, तो जब भी इनका जो बोलते हैं तो ये अपने लाइफ पार्टनर उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं ऐसे लोग, और वो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं जिससे कि इनके जीवन में आगे अब तो उसका उपाय कर लें। वो जो ग्रस्त जो खराब कर रहे हैं वो आपके पर्सनैलिटी में, आपके वो प्लैनेट बैठे हैं कुंडली में, तो वैसे ही आपका स्वभाव कर देते हैं। वो जो ग्रह योग होते हैं जब उनका समय आता है, जब उनकी दशांतर दशा आती लाल किताब के लॉ तो वो फिर वो अपना बुरा फल देने लगते हैं। तो लोगों को लगता है कि देखो ये मेरा दोस्त था, मेरा पति था, मेरी पत्नी थी, ये मेरा दोस्त था, मेरा ये बेटा है, पहले तो ऐसा नहीं था, मेरी पत्नी है, पहले तो ऐसे नहीं थी, मेरा पति है वो पहले तो ऐसा नहीं था, अभी ऐसा करता है। ये सब जो सवाल होते हैं लोग करते रहते हैं ऐसे सवाल, तो अपनी कुंडलियाँ दिखाएं, ये सवाल ही आपके गायब हो जाएंगे। तो अपनी कुंडली के आधार पर उसका प्रिकॉशन लेके चलें। आप कुछ नहीं हो, आप अपने घमंड से बाहर निकल जाइए। आपकी कुंडली में जो ग्रह योग है वैसी आपकी पर्सनालिटी है, और वो आगे समय में बदलते रहती है पर्सनालिटी लोगों की। जैसा ग्रह दशा आती है वैसे उनके हालात ऊपर नीचे होते हैं, अमीर गरीब, अच्छा बुरा। कर्म जो करता है आदमी वो दशाओं के आधार पर कर्म करते रहता है। तो अगर अच्छी दशा है तो कोई बात नहीं, जब बुरी हो रही तो इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी बनी है, उसको दिखा के आप उसका उपाय ले सकते हैं। तो अगर ये हालात हो, मंगल बद हो, मतलब 34 साल तक इनका बुरा हाल रहता है, मंगल बद भी हो, शुक्र यहाँ बैठा हो और बुध भी खराब हो, तो इनको पिता की तरफ से कुछ नहीं मिलता, कोई जायदाद नहीं मिलती, या पिता दादा की तरफ से कोई मतलब और अपना घर भी ये लोग नहीं बना पाते। लड़कियों का बुआ का बुध जैसे बुआ होती हैं, शुक्र मतलब जैसा कि गृहस्थ जीवन और लाइफ पार्टनर का हाल खराब होना, और इनके भाई बंधु जो होते हैं उनका भी हाल खराब होना है, उनके हाथों से धन की हानि होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों। तो इनको चाहिए कि पत्नी का सम्मान करें, भाइयों से संबंध अच्छे रखें, तो इनका जीवन अच्छा होता है दोस्तों। अगर इनको मिलता है, जैसा बताया कि अगर मंगल बुध होता है तो इनके घर में निशानियां कहाँ होगी लाल किताब में, कि इनके पिता की तरफ से सोना होना तो कुछ नहीं मिलता, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, लेकिन पिता की तरफ से इनको बुद्ध की अस्या लंबी लंबी लाइब्रेरियाँ किताबें मिलती हैं, ढोल जो बुद्ध के सामान होते हैं, जैसे ढोल धमाके के सामान, राग जैसे ढोलक गिटार सितार, वाद्य यंत्र जो होते हैं जिससे म्यूजिक निकलता है, ढोलक तबला, ऐसी चीज़ें जो हैं, या बुद्ध से संबंधित लाइब्रेरी, बहुत सारी किताबें ऐसे इनको विरासत में इनको मिलती हैं। तो इसको क्या चाहिए कि हटा देना चाहिए घर पे, अगर किसी के घर पे ऐसा है तो उसको घर से बाहर करें कि अपनी चाल चलन का अच्छा रखें। पराई स्त्री स्त्री जो होती है, पराई जो मर्द होते हैं, इनसे बच के रहें। खाना नंबर 3 वाले, यहाँ शुक्र बहुत अच्छा फल तब देता है, और अपनी स्त्री का इज्जत करें दोस्तों। और जो ग्रह योग है इसको अच्छे से देखिए वीडियो दोस्तों, और आराम से घर बैठे सीखिए लाल किताब ज्योतिष, बहुत सी आसान सी भाषा में बताता हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में और आपसे बात करें। कुंडली देखने का बहुत आसान तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।